दोस्तों जोड़ों के अंदर जो ग्रीस कम हो जाता है, चिकनाई कम हो जाती है या फिर जो साइंटिफिक लैंग्वेज में कह लीजिए जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो कम हो जाता है या लारा कम हो जाता है। इसके कई नाम हैं, तो इसकी वजह से कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कई सारी हेल्थ कंडीशंस का लोगों को सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियों के में सूजन आ जाती है, दर्द रहने लगता है, रोज़मर्रा के कामों में खलल पड़ता है, चलने फिरने, उठने-बैठने में परेशानी आने लगती है। जब ये फ्लूइड कम हो जाता है तो जोड़ों की जो हड्डियाँ हैं आपस में टकराने लगती हैं, हड्डियाँ घिसने लगती हैं, उसकी वजह से भी और ज़्यादा ये बोन लॉस होता है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये साइनोवियल फ्लूइड जो है, जो चिकनाई है, इसकी कमी को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये आपके जोड़ों में कम हो गई है तो। लेकिन अगर आपके जोड़ों में ये मेंटेन है, नॉर्मल भी है, तब भी इसको मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर शुएब कमाल आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये जोड़ों में जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करना या फिर उसको बढ़ाने के लिए क्या-क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड है या फिर ये जो ग्रीस है, चिकनाई है, इसको बढ़ाने के मेथड के बारे में जानने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो फ्लूइड है ये कम कैसे हो जाता है। तो दोस्तों इसका एक रीज़न ये होता है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ-साथ ये चिकनाई कम होने लगती है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक समस्या होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में भी ये जोड़ों के अंदर पानी ये जो फ्लूइड होता है, ये जो चिकनाई होती है, ये कम हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन रहने लगती है, दर्द रहने लगता है और चलने-फिरने में परेशानी होती है। दूसरा कारण क्या होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड डाल रहे हैं, यानी वज़न उठाने का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ये कम हो जाता है। ज़्यादातर जो एथलीट्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या जिम में जो हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, उनके अंदर भी ये समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और दोस्तों जो लोग खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं या फिर जो लोग डायबिटिक हैं, उनके अंदर चिकनाई ये ग्रीस कम हो जाता है। और दोस्तों जो लोग मतलब ये जो अब बात जो बताने जा रहा हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन जो बड़े-बूढ़े कहते चले आए हैं, वो उससे प्रूवन है। यानी जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उससे भी जोड़ों में दर्द रहने लगता है और ये फ्लूइड की कमी हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन तो है नहीं, लेकिन जो बड़े-बूढ़े लोगों का एक्सपीरियंस है, उस बेस पर ये बात है और ये काफ़ी हद तक सही भी है। तो इसलिए खड़े होकर पानी भी नहीं पीना चाहिए, पानी बैठ के ही पीना चाहिए। अब जानते हैं इसको बढ़ाने के इस ग्रीस को बढ़ाने के मेथड। तो दोस्तों बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो ग्रीस है ये बढ़ाया नहीं जा सकता, हालाँकि ऐसा नहीं है, इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें हम जो पहली चीज़ लेंगे वो है अखरोट। जो अखरोट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी फैट पाई जाती है, कई तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन डी3 पाया जाता है और भी कई तरीके के जो विटामिन्स हैं, वो पाए जाते हैं, जो हमारे जोड़ों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसके फ्लूइड को ये बढ़ाते हैं, इसके जो जोड़े होते हैं उनके सिरों को मजबूत करते हैं और जो कार्टिलेज होता है जोड़ों का उसको मजबूत करते हैं। तो ओवरऑल ये जोड़ों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप जोड़ों को के दर्द के लिए अखरोट को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो 3 से 4 अखरोट आपको डेली इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है कि जो अखरोट है उसमें से अखरोट की गिरी निकाल लीजिए और रात को 1 गिलास पानी में 3 से 4 अखरोट की गिरी भिगो कर रख लीजिए। सुबह खाली पेट आपको इसको फिर चबा-चबा कर खाना है। अगर आप कंटिन्यूअस ऐसा 1 महीना भी अगर कर लें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको देगा। ये प्रूवन है। तो इससे जोड़ों की हेल्थ अच्छी होगी और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। दोस्तों अगली चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है हरसिंगार के पत्ते। हरसिंगार का पेड़ जो है बहुत ही अच्छी इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसको परिजात भी बोलते हैं और दोस्तों इसके पत्तों को चबाने के लिए, इसके पत्तों को इस्तेमाल करने के लिए आपको कैसे इस्तेमाल करना है कि इसके लगभग 10 से 12 पत्ते लेने हैं और अच्छे से कुचलकर इसको 1 गिलास पानी में 1 गिलास पानी के साथ इसको जोश देना है, यानी उबालना है। इसको 3 से 4 उबाल देकर फिर इसको उतार के रख लीजिए, इस पे ढक्कन ढककर रख दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको छानकर इसका जो अर्क आया है, तो वो आपको सुबह ही सुबह खाली पेट पीना है। ऐसा रेगुलरली इस्तेमाल करने से आपके जो जोड़े हैं उनका दर्द सही होता है और ये फ्लूइड भी बढ़ता है। हरसिंगार में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं,
जिसकी वजह से आपका दर्द भी कम होता है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, जो घुटनों के अंदर, जोड़ों के अंदर टूट-फूट हो रही है, सेल डैमेज हो रहा है, उससे बचाने में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तीसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है नारियल पानी। दोस्तों, नारियल पानी एक बहुत ही अच्छा फ्लूइड होता है, एक अच्छा पेय पदार्थ है और ये मतलब अच्छा इस सेंस में भी है क्योंकि नारियल जो होता है बंद होता है, उसके अंदर पानी निकलता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्योर होता है और कंटैमिनेशन फ्री भी होता है। तो ऐसे में अगर आप नारियल पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 से 2 गिलास नारियल पानी रोज़ पिएँ। जिसकी वजह से आपका फ्लूइड मेंटेन रहेगा, आपका जो घुटनों का ग्रीस है वो बढ़ेगा, आपकी सेहत भी सही रहेगी, प्यास भी बुझेगी। नारियल के पानी में बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो इस तरीके के जो घुटने से रिलेटेड या फिर ये जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको सही करने में आप ये काम आता है। तो नारियल के पानी को 1 गिलास कम से कम आप पानी ज़रूर पिएँ। इसके अलावा दोस्तों आपको अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम और विटामिन डी3 का खास ख्याल रखना है। इसकी कमी नहीं होने देनी है। कैल्शियम एक बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, हड्डियाँ को मजबूत बनाता है। विटामिन डी3 कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हड्डियों में उसको बढ़ाता है। तो कैल्शियम और विटामिन डी3 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी चीज़ है आपको हड्डियों के रोगों से यानी जोड़ों के दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए। और ये कैल्शियम जो है, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है या फिर ये जो ग्रीस है, ये बढ़ाने का काम भी करता है विटामिन डी3। तो इसलिए आप 1 गिलास दूध कम से कम रोज़ाना पिएँ। जो प्योर दूध होता है उसमें कैल्शियम और विटामिन डी3 दोनों ही पाए जाते हैं। अ, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को दूर कर सकते हैं अपनी कैल्शियम और विटामिन डी3 की कमी को। इसके अलावा अगर आप दूध नहीं पी रहे हैं तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट कैल्शियम और विटामिन डी3 ले सकते हैं। और नेचुरली इसके जो सोर्सेज़ हैं, अदर सोर्सेज़ हैं, वो है अंडा है, अखरोट है, बादाम है। ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप को रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी जो लोग बैठे रहते हैं उनको भी और जो चलने फिरने का काम है उनको भी, तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, कसरत ज़रूर करें, जिससे आपके जॉइंट्स का मूवमेंट बना रहे। जॉइंट का मूवमेंट बना रहेगा तो सारी चीज़ें सही रहेंगी। जो सिक्रीशन है ग्रीस का, यानी जो साइनोवियल फ्लूइड है, उसका सिक्रीशन भी बढ़ेगा। तो ऐसे में अपनी बॉडी को भी एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आने वाली वीडियो में इसी तरीके की कई तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। धन्यवाद।